अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वक्त की गर्दिश में 7 दिन आते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है जिसके तुलुआ होते ही कायनात की रौनक बदल जाती है। एक ऐसा दिन जिसके बारे में मुखबिर सादिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम दिनों का सरदार है, ये गरीबों का हज है और ये मोमिनों के लिए ईद का दिन है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सईद अल-अयाम यानी जमहा के दिन की। वो दिन जिसकी अजमत की गवाही तारीखी इंसानी के बड़े बड़े वाकयात देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फजाइल ही नहीं बल्कि उन खास वज़ाइफ और संतों का भी जिक्र करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर चीज में किसी न किसी को फजीलत अता की है। महीनों में रमजान को, रातों में लैलुल क़द्र को और दिनों में जमा को। हदीस मुबारक है कि बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ होता है वो जम्मा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वो जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जमा ही के दिन कायम हो गए। ये वो दिन है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के लिए खास तहफ़ा बनाकर भेजा। जब यहूद ने हफ्ते को चुना और नसारी ने अतवार को, तो अल्लाह ने अपनी खास रहमत से इम्ति मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमहा का इंतखाब फरमाया। उलमाए कराम ने अहादीस की रोशनी में जमहा की 5 ऐसी खुसूसियात बताई हैं जो उसे दीगर दिनों से मुमताज करती हैं। उसी दिन अल्लाह ने पहले इंसान को जिंदगी दी और उसी दिन उनकी रूह कब्ज हुई। कायनात का इख्तिताम और एक नई अब्दी जिंदगी का आगाज उसी दिन होगा। उस दिन में एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। जो शख्स जमहा के दिन सूरा कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जमाओं के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाता है और रवायात में यह भी आता है कि जमहा के दिन जहन्नम की आग नहीं दहकाई जाती। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जमहा सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, ये इबादत का मेला है। अगर हम चाहते हैं कि हमें उस दिन की पूरी बरकत मिले तो हमें उन संतों पर अमल करना होगा जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाएं। जमहा के दिन गस्ल करना वाजिब के दर्जे में फजीलत रखता है। ये जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ रूहानी बालिदगी का जरिया है। अल्लाह के घर यानी मस्जिद जाने के लिए बेहतरीन लिबास ज़ेब-तन करना और खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। मसवाक का एहतिमाम करें क्योंकि अपने आप को साफ सुथरा रखना अल्लाह को पसंद है। मस्जिद की तरफ पैदल चलकर जाएं क्योंकि हर कदम पर नेकी का थवाब मिलता है। और सबसे अहम बात, खतबा गौर से सुने। याद रखिए, दौरानी खतबा बात करना, यहाँ तक कि दूसरे को चुप करवाना भी आपके सवाब को ज़ाये कर सकता है। खामोशी और तवज्जो इसकी पहली शर्त है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमहा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जमहा वो दिन है जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हर बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरिश्ते आपका नाम लेकर आपका सलाम दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचाते हैं। क्या उससे बड़ी खुशकिमती और कोई हो सकती है? एक बहुत ही अहम अमल जो अक्सर हम गफलत में छोड़ देते हैं वो है सूरा कहफ की तलावत। रवायात के मुताबिक जो शख्स जमहा के दिन सूरा कहफ पढ़ता है वो दज्जाल के फुतने से महफूज रहता है और अल्लाह उसके लिए अर्श के नीचे से एक ऐसा नूर बुलंद करता है जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है। ये नूर क़यामत के कठिन दिन में आपके काम आएगा। जमहा के दिन की सबसे बड़ी कशिश वो सायती सईद है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से बताया कि वो वक्त बहुत मुख्तसर होता है। मुहद्दिसीन के मुताबिक उसके 2 मुमकिन औकात हैं, एक इमाम के मंबर पर बैठने से लेकर नमाज ख़त्म होने तक और दूसरा असर से मगरिब के दरमियान का आखिरी वक्त। तसव्वुर करें, कायनात का मालिक अपनी रहमत की झोलियां भरकर बैठा है और हमसे कह रहा है कि मांगो क्या मांगते हो। अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां और अपनी तमाम हाजतें उस मुख्तसर वक्त में अल्लाह के सामने रख दें। जमहा सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं, ये मुसलमानों के इत्तिहाद का दिन है। मोहल्ले के तमाम लोग एक जगह जमा होते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं और एक इमाम के पीछे सजदा रेज होते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, हमारा रब एक है और हमारा रास्ता एक है। नाजरीन, जमहा का सूरज गुरूब होने से पहले कोशिश करें कि आपका दामन नेकियों से भर चुका हो। क्या मालूम ये हमारी जिंदगी का आखिरी जमा हो। आइए आज से अहद करें
कि हम जमा को सिर्फ एक आम दिन की तरह नहीं गुजारेंगे, बल्कि उसे अल्लाह को राजी करने का जरिया बनाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और जमीन पर आमद का वाकया इंसानी तारीख का सबसे पहला और अहम तरीन बाब है। ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान के मकसदी हयात, शैतान की दुश्मनी और अल्लाह की रहमत का एक अजीम दर्स है। जब अल्लाह ताली ने इरादा फरमाया कि जमीन पर एक खलीफा, नायब बनाया जाए, तो उसने फरिश्तों के सामने उसका जिक्र किया। फरिश्तों ने अर्ज किया, आए अल्लाह, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करते हैं। अल्लाह ताली ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए अल्लाह ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा करने का हुक्म दिया। यही वजह है कि आदम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला, कोई नरम मिजाज है तो कोई सख्त। जब मिट्टी का वो ढांचा तैयार हो गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। रूह के बदन में दाखिल होते ही आदम अलैहिस्सलाम को छेंक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, यरहमक अल्लाह, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। ये इंसानी जिंदगी के पहले अल्फाज और अल्लाह का पहला पैगाम था। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास भी ना था, यानी तमाम अशिया के नाम। जब फरिश्तों से उन अशिया के नाम पूछे गए तो वो ना बता सके, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बता दिया। तब फरिश्तों पर इंसान की अजमत वाज़ेह हुई और अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय अबलीस के। वो जन्नत में से था और अपने तक़वी और इल्म पर उसे बड़ा गुरूर था। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस नाफरमानी की वजह से अबलीस क़यामत तक के लिए रांधे दरगाह हो गया, लेकिन उसने अहद किया कि वो आदम और उनकी औलाद को सीधे रास्ते से भटकाता रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे तो अल्लाह ने उनके सुकून के लिए उनकी बाएं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम दोनों जन्नत में जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन एक मखसूस दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया कि उसके करीब ना जाना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में से हो जाओगे। यहां से शैतान का वार शुरू हुआ। उसने खैर ख्वाह बनकर हजरत आदम और हवा को वर्गलाया और कसम खाकर कहा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम हमेशा के लिए फरिश्ते बन जाओगे या तुम्हें अब्दी जिंदगी मिल जाएगी। शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल चुक लिया। फल चुकते ही उनके जन्नती लिबास उतर गए और वो जंत के पत्तों से खुद को ढांपने लगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। उन्होंने फौरन अपनी गलती का एहसास किया और वो मशहूर दुआ मांगी जो आज भी तौबा का सबसे बड़ा सहारा है। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताली ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, लेकिन अब इंसान की आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम सब, आदम, हव्वा और अबलीस, जमीन पर उतर जाओ, जहां तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक रहना है और वहीं से तुम्हारा रिस्क वाबस्ता है। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने मेहनत और मशक्कत की जिंदगी शुरू की। रवायात के मुताबिक उनकी औलाद जोड़ों की सूरत में पैदा होती थी, एक लड़का और एक लड़की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 900 साल से जायद जिंदगी पाई और अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह की तौहीद और शैतान की दुश्मनी से बचने की तलकीन की। उनका किस्सा हमें सिखाता है कि इंसान से खुता हो सकती है, लेकिन अल्लाह का सच्चा बंदा वो है जो तकब्बुर करने के बजाय फौरन तौबा कर ले और अपने रब की तरफ रुजू करे। ये वो अजीम दास्तान है जिसका आगाज जन्नत से हुआ और जिसका इंजाम भी इंशाअल्लाह हुदायत पाने वालों के लिए जन्नत ही होगा।